हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितनी मेथी ली है और इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो साफ़ ही आती है, लेकिन फिर भी अगर हम जब सब्ज़ी या खाना बनाते हैं तो किसी चीज़ को देखकर अच्छे से बनाएं तो आगे दिक्कत नहीं होती है। अब इसको मैं एक बर्तन में डाल दूँगी और उसमें पानी डाल देंगे। उसके बाद में उबालने के लिए चढ़ा देंगे। मेथी में पानी ज़्यादा ही डालना है और अब मैं गैस पर चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर गैस जला दूंगी और मेथी चढ़ा देंगे। मेथी को हम इस पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, 4 से 5 मिनट में ये उबल जाएगी। जल्दी उबल जाती है और इसकी आंच जो है ना धीमी ही रखनी है, नहीं तो जब ये उबलती है तो इसका पानी बाहर आ जाता है। और यहाँ पर जब तक उबल रही है तब तक मैं यहाँ पर ग्वार पाटा जो है 750 ग्राम एलोवेरा लिया है। इसको अभी तक मैंने इसको धोया नहीं है। साइड के कांटे काटने के बाद में धोऊंगी, क्योंकि जब हम इसको धोते हैं ना तो साइड के कांटे बहुत ज़्यादा चुभते हैं, इसलिए हम कांटे उतारने के बाद में धोएंगे। सभी एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठा को मैंने ऊपर के कांटे जो है साफ़ कर दिए हैं और अब इसको 2 पानी से धो लेंगे हाथों से, क्योंकि इसके ऊपर का जो थोड़ा सा लाल लाल दिखता है ना वो हाथों से ही उतरता है। तो मैं हाथों से इस तरह से रगड़ कर धो लूँगी। ग्वारपाठा मतलब कि एलोवेरा को मैंने अच्छे से धोने के बाद में अब मैं इसको एक बराबर लंबे लंबे कट कर लूँगी। उसके बाद में एक साइज़ का ही हम इसके बीच में से छोटा छोटा कट कर लेंगे। और इधर हमारी जो मेथी है वो भी उबल चुकी है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। सभी एलोवेरा को मैंने काट लिया है और अब हम मेथी देख लेते हैं हमारी उबल चुकी है क्या। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छे से उबल जाए तो हम इसको नीचे उतार लेंगे, नहीं तो एक उबाला और लगा देंगे। हाथों से इस तरह से देखते हैं तो ये इस तरह से मैश हो जाती है। तो मेथी हमारी उबल चुकी है। ज़्यादा नहीं उबालना है मेथी को, ज़्यादा उबालते हैं ना तो इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो अब हम मेथी को नीचे उतार देते हैं। यहाँ पर जला देंगे गैस, चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैं डाल दूँगी जीरा 1 चम्मच जितना। पहले इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल दूँगी, इसका तेल में अच्छा फ्लेवर आ जाए तब हम इसमें कटा हुआ एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठा को डाल देंगे।
अब गैस की आंच को हम तेज़ कर देंगे और चलाते हुए इसको 2-3 मिनट भून लेंगे तेल में। एलोवेरा को मैंने 2-3 मिनट भून लिया है और अब मैं ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक गंवारपाठा बन रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेथी उबाली थी उसको 2 पानी से धो लेती हूँ। वैसे ये 3-4 पानी में धुपती है तब जाकर इसका कड़वापन कम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही पानी से धोऊंगी। मेथी को धोने के बाद में अब मैं यहाँ पर ओखली में 1 इंच जितना अदरक डाल रही हूँ। अगर आप अदरक नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिएगा, और अगर आप लहसुन भी नहीं खाते हैं तो वो भी स्किप कर दीजिएगा। लहसुन वगैरह ही आप बना सकते हो इस सब्ज़ी को। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं बिना लहसुन के आप कोई सब्ज़ी बनाओ, तो जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उस सब्ज़ी में आप केवल जीरा और हींग का बघार लगाकर बना सकते हो, बिना लहसुन के बना सकते हो। तो मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से दरदरा कूट लिया है, और अब इधर हमारा जो एलोवेरा है वो भी लमसम तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा चलाकर पहले मेथी डाल देंगे, बाकी के सारे मसाले डालेंगे। आलू मैंने खाती गंवारपाठा की सब्जी डाल दो, दूसरी जो दाल जलाते है ना। मेथी को मैंने डाल दिया है, और अब हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। सब्ज़ी मेरी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ लाल मिर्च। अगर आप कम खाते हो तो लाल मिर्च कम डालिए। और आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ। साथ ही में डाल दूँगी 1 चम्मच जितना मैं जीरा पाउडर। यह सब डालने देने के बाद में हम इसमें जो हमने ओखली में लहसुन और अदरक पीसा था उसको डाल देंगे। अब इन सभी को एक साथ में तेज़ आंच में हम भून लेंगे। भूनने से क्या होता है ना, मिर्च मसाले का टेस्ट अच्छा आता है। पहले हम भून नहीं सकते। अगर हम मेथी के ऊपर डालकर भूनते हैं ना, तो मेथी में इन मसालों का और लहसुन का अच्छा फ्लेवर आता है। खाली कांच की होती ना, बाहर नहीं होता ना खिड़की का, बाहर बजा ली। सभी मसालों को मुझे मेथी के साथ में भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पर छोड़ दूंगी ढक्कन लगाकर। और जब तक ये पक रहा है दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सुबह 2 घंटे पहले मसूर की दाल भिगोई थी। इसको मणका मसूर की दाल भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और ये अच्छे से भीग चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं, और साइड में रखकर इसमें जो डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है, इसको मैं छोटा कट कर लूँगी क्योंकि हमें इसमें डालना है। और लिए है 3 से 4 हरी मिर्च,
धनिया लिया है हरा वाला, और लिया है मैंने लहसुन, साथ ही में लिया है अदरक। तो इन सब को मैं साफ़ कर लूँगी। अदरक और लहसुन को साफ़ पहले कर लिया था। एक प्याज काट लिया है, 3-4 हरी मिर्च कट कर ली है, और साथ ही में मैंने हरा धनिया भी कट कर लिया है। तो पूरी तैयार है हमारे गंवार पाठा और मेथी की सब्ज़ी बनकर। तो यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है और गैस से नीचे उतार दूँगी मैं। अब कर लेती हूँ यहाँ पर दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें मैं मणका मसूर जो दाल है वो डाल दूँगी पीसने के लिए। अभी इसमें दाल का जो पानी है वो भी डाल दिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने कुछ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है, और अदरक का टुकड़ा लिया है, कटी हुई हरी मिर्च ली है। इन सब को हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं। अगर मिक्सर जार में नहीं पीसी जाती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीस लीजिएगा। मैंने इसमें 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी करके डाला है, तो तब जाकर ये मिक्सर जार में पीसी गई है। पीसी हुई मसूर की दाल में मैं डाल दूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच जितनी हल्दी पाउडर, नमक के टेस्ट के अनुसार, और साथ ही में डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। अच्छा ठीक है। मैं कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच जितना मैं चावल का आटा ले रही हूँ। आधा चम्मच जितना मैंने जीरा लिया है, और 1 चम्मच जितना मैं साबुत धनिया ले रही हूँ, हाथों से क्रश करके डाल दूँगी। और डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स 1 चम्मच जितना। एक चम्मच जितना अजवाइन डाल देंगे हाथों से क्रश करके, इससे खुशबू आती है और पचने में भी आसानी रहती है। इन सभी को डालने के बाद में हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं मीठा सोडा नहीं डाल रही हूँ, और चाट मसाला मेरे पास आज है नहीं, तो अगर आपके पास चाट मसाला हो तो चाट मसाला भी डाल दीजिएगा, और मीठा खाने वाला सोडा हो वो भी अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिएगा। मैं बिना सोडा के ही बनाकर खाते हैं, ताकि इससे तेल ज़्यादा नहीं आता है इन पकौड़ों में। तो यहाँ पर अच्छे से मिला देने के बाद में मैं इस तरह से पकौड़े बनाकर डाल दूँगी तेल में, और तेल की आँच जो है वो तेज़ रखनी है, धीमी आँच में जब हम डालेंगे तो ये तेल पकोड़े पी जाएंगे। तेज़ आंच में ही इनको हमें तलना है। पकोड़ों को तेल में डालते ही हमें इनको चलाना नहीं है, सेट होने देना है। पकोड़े हमारे अच्छे से सूख चुके हैं तेल में, और अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सारे पकोड़े मैंने तल कर निकाल लिए थे।
और इनका कलर भी अच्छा आता है और अंदर तक ये सिके हुए होते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगते हैं इन वाले पकौड़ों में। बाकी मूंग दाल के पकौड़े या मोट दाल के पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। इन पकौड़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। इसी तरह से मैंने सभी बैच निकाल लिए थे और बाकी के जो बचे हैं बैच वो भी निकाल लूँगी। उसके बाद में मैं रोटियां बनाना चालू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं की रोटियां बनाना भी चालू कर दिया। और हमारे यहाँ बारिश और मतलब आंधी के जैसे हवाएं चल रही है तेज़, और बारिश भी आ रही है। तो मेरी जो खिड़की है बार बार में वो खुल रही है और बंद हो रही है। इसके साथ में मेरा जो गैस है ये भी बंद होते जा रहा है। जब मैं रोटी बना रही थी तो आधे सदस्यों ने खाना खा लिया था और बाकी के जो है मैं और मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, जिसमें से एक आ गया था। उसने बोला मम्मी खाना लगा दो, तो आज वो मेरे साथ में ही खाना खाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने थाली लगाई और बेटा खाने लग गया। बस इतना ही दिखाया आपको, बाकी नीचे बैठकर खाना खाएंगे हम लोग। मेथी और गवार पाटा की सब्ज़ी आपको पसंद आई है और मसूर दाल यानी कि मणका मसूर दाल के पकोड़े भी पसंद आए हैं, तो आप भी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।